एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ विद रीना मैम। कैसे हैं आप सब? होप सब बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। कैसी चल रही है आप लोगों की दिल्ली पुलिस की तैयारी? होप सब अच्छी चल रही होगी, क्योंकि अब बहुत कम टाइम बच गया है। अब आप लोगों को ना बहुत सीरियस हो जाना चाहिए पढ़ाई को लेके। अब ये जो 1 महीने का टाइम है, ये स्मार्ट वर्क करने का टाइम है। हार्ड वर्क का जो टाइम था वो पीछे निकल गया। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में सिर्फ 1 महीने का टाइम है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि इस 1 महीने के टाइम में हम मैथ्स की प्रिपरेशन कैसे करें, मैथ का रिवीजन कैसे करें। देखो, क्योंकि अब सिर्फ 1 महीने का टाइम है हमारे पास, तो ऐसा तो है नहीं कि आप लोगों को अभी पता चला है कि हमारा एग्जाम है जो नवंबर में कंडक्ट होगा, है ना। सबको पता है, जितने भी एस्पिरेंट्स हैं दिल्ली पुलिस के, आप सबको पता है कि जो हमारे एग्जाम्स हैं नवंबर में कंडक्ट करवाए जाएंगे। उसी हिसाब से आप लोग अपनी प्रिपरेशन भी कर ही रहे हो, है ना। तो होप आप सबका जो सिलेबस था वो अब कंप्लीट हो गया होगा। अब आपको सिर्फ रिवीजन करना है। तो मैं आपको इस तरीके से रिवीजन करना बताऊंगी कि जब तक हमारा एग्जाम हो तब तक आपका कम से कम 2 बार रिवीजन हो जाए, ठीक है। तो वीडियो में एंड तक बने रहें, वीडियो को स्किप मत करना। डेफिनेटली आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहने वाला है कि किस तरीके से हमें अपनी प्रिपरेशन करनी है, किस तरीके से हमें अपने मॉक टेस्ट लगाने हैं, किस तरीके से हम मैथ की प्रिपरेशन करेंगे कि हमारे कम से कम 15 में से 14 नंबर तो जरूर आए। मैं आपको सिर्फ 15 टॉपिक बताऊंगी जो आपको इस 1 महीने में पढ़ने हैं। इन 15 टॉपिक का रिवीजन आपको 2 बार करना है। आपको इस तरीके से इनका रिवीजन करना है कि जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइप्स है ना, जो पीछे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आपको पता चल जाएगी कि हाँ, इस तरह के क्वेश्चन हमारे पेपर में आते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन हमसे पूछे जा रहे हैं। तो 2020 में हमारा दिल्ली पुलिस का एग्जाम हुआ था, उसके क्वेश्चन पेपर आप उठा सकते हो, उनसे भी आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके के जो क्वेश्चन हैं, किस टाइप से क्वेश्चन बन रहे हैं दिल्ली पुलिस के एग्जाम्स में। प्लस जो अभी आप डेली मॉक टेस्ट लगाते हो, उनसे भी आपको पता चल जाएगा कि हाँ, इस लेवल का और इस तरीके के क्वेश्चन हमारे बनते हैं। तो आप सिर्फ उन्हीं टाइप्स की प्रैक्टिस करना, जो टॉपिक अभी मैं आपको बता रही हूँ, उस जो प्रॉपर एक टाइप है, आपको उन पेपर से ही देख के समझ में आएगा कि हाँ, इस तरीके की टाइप्स हमारी बन रही हैं, ठीक है। तो ये जो 15 टॉपिक मैं आपको बता रही हूँ, डेली आपको इनमें से एक टॉपिक करना है। आप जैसे डेली एक टॉपिक करेंगे तो पर डे एक टॉपिक होगा, तो 15 दिन में आपका पूरा जो मैथ का सिलेबस है ये कंप्लीट हो जाएगा, उसका एक बार रिवीजन हो जाएगा। जो लास्ट के हमारे 15 दिन बचेंगे ना, उस लास्ट के 15 दिन में आपको प्रत्येक चैप्टर से एक 2 क्वेश्चन पर डे, प्रत्येक दिन आपको करके देखना है। ये लगा लो कि प्रत्येक चैप्टर का, हर एक चैप्टर का आपको मॉक टेस्ट लगाना है, इस तरीके से कि एक चैप्टर से 3-4 क्वेश्चन कर लिए, फिर दूसरे चैप्टर से 3-4 क्वेश्चन कर लिए। जो पूरा कंप्लीट सिलेबस है, जो कंप्लीट चैप्टर मैं आपको 15 चैप्टर बताऊंगी, हर एक चैप्टर से 2 से 3 क्वेश्चन आपको डेली लगाने हैं, जिससे आप यूज टू हो जाओ, आपके दिमाग में वो चीजें चलती रहे कि हाँ, इसका ये कॉन्सेप्ट है, इस चैप्टर का ये कॉन्सेप्ट है। तो आपके आप जो बेसिक कॉन्सेप्ट है हर एक चैप्टर का, वो न भूलो। चलिए, आप लोगों का ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए, क्योंकि मेरे को भी पता है कि अभी एक ऐसा टाइम है जहाँ पे आप लोगों के पास एक मिनट टाइम कम पड़ रहा है, क्योंकि इस टाइम पे सिर्फ 1 महीने का टाइम है हमारे पास एग्जाम में। तो हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम लंबी वीडियो सिर्फ इस टॉपिक पे देखें कि हमें पढ़ना क्या है। तो हम सीधा मुद्दे की बात पे आते हैं कि इस 1 महीने में हमें कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं मैथ से। तो पहला चैप्टर मैं आपको बता दूं कि सिंप्लीफिकेशन से भी हमें जो लंबी बोर्ड मास से बेस्ड जो हमारी इक्वेशंस होती है ना, एक तो हमें वो पक्का करना है। उससे जरूर एक क्वेश्चन बनता है, हर एग्जाम में आया है अब तक, और आगे भी संभावना है कि वहां से एक क्वेश्चन जरूर बने, ठीक है। तो सिंप्लीफिकेशन का हमारा एक तो हो गया, जो लंबी इक्वेशन बोर्ड मास बेस्ड वाली। सेकंड हमारा एक क्वेश्चन आता है अलजेब्रा से, 100% आता है। तो आपको अलजेब्रा के जो फॉर्मूला है वो तो सिर्फ फॉर्मूला ही याद करने हैं। 8 से 10 फॉर्मूला है जो मेन, जो a + b का स्क्वायर, a + b + c का स्क्वायर, या a + b का क्यूब, या a + b + c का क्यूब, ये 4 फॉर्मूला है मेन। इनसे ही घुमा फिरा के हमसे पूछते हैं अलजेब्रा में। तो ये वाले 4-5 फॉर्मूला हैं जो आपको याद करने हैं। तो 2 नंबर आपके यहाँ पे पक्के हो गए। थर्ड, चांसेज हैं, मैं 100% नहीं बोल पाऊंगी। ये जो पहले चैप्टर बताए, ये जो 2 टॉपिक बताए, इनके 100% श्योरिटी है कि हाँ, इनसे क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। थर्ड मैं आपको बता दूं, घात घातांक और करने से भी एक क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो अब वो वाला भी थोड़ा सा रिवाइज कर लेना इस टाइम पे।
फोर्थ टॉपिक है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस। फिफ्थ टॉपिक है हमारा कंपाउंड और सिंपल इंटरेस्ट। प्रॉफिट एंड लॉस से भी हमारा एक क्वेश्चन बनेगा और सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट से भी हमारा एक क्वेश्चन बनेगा। तो आपको ये वाले 2 चैप्टर पढ़ने हैं। 5 टॉपिक हो गए हमारे यहाँ पे। इन साथ साथ आप लोग नोट करते रहो, इसको मैं कम्युनिटी में भी डाल दूंगी, साथ में स्क्रीन पे भी लिख दूंगी कौन कौन से चैप्टर जो है मैंने आपको बताए हैं। तो आप इसको नोट कर लेना। साथ साथ जो चैप्टर आपको पढ़ने हैं इन 1 महीने में कम से कम 2 बार रिवीजन करना है आपको इस 15 के 15 चैप्टर का। 15 चैप्टर बताऊंगी, आपके 15 नंबर यहीं से बनेंगे, इनसे बाहर कोई भी चैप्टर से आपका क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है, 5 चैप्टर मैंने आपको बता दिए। छठा चैप्टर रहने वाला है हमारा ट्रेन। ट्रेन भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो आपको ट्रेन भी नहीं छोड़ना। ट्रेन से एक क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। ठीक है, 7वां टॉपिक हमारा समय और कार्य। समय और कार्य से भी एक क्वेश्चन आता है, तो आपको वो भी नहीं छोड़ना, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो उसकी भी प्रैक्टिस करनी है। 8वां चैप्टर है हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन से भी एक क्वेश्चन बनता है, तो आपको ये वाला चैप्टर भी करना है। 9वां चैप्टर है हमारा पार्टनरशिप। पार्टनरशिप से भी कई बार सवाल बनते हैं, तो पार्टनरशिप को भी आपको नहीं छोड़ना है, पार्टनरशिप को भी करना है, बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है कई बार। तो जो 2020 में हमारा कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था, हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन था पार्टनरशिप से, तो आपको पार्टनरशिप भी नहीं छोड़ना है। तो ये टॉपिक भी आपको इसका भी रिवीजन करना है। इससे 9वां चैप्टर है हमारा नल और टंकी से। एक चीज मैं बता दूं, समय, कार्य और मजदूरी, ये वाला और नल और टंकी से। ठीक है, तो इन दोनों से एक क्वेश्चन बन सकता है। दोनों से नहीं बोलूंगी कि अलग अलग, दोनों से अलग अलग क्वेश्चन बने, लेकिन इन दोनों चैप्टर से एक क्वेश्चन जरूर बनेगा। तो ये दोनों चैप्टर भी आपको जरूर पढ़ने हैं। कौन कौन से? समय, कार्य और मजदूरी और नल और टंकी। ठीक है, नल और टंकी का कॉन्सेप्ट बिल्कुल समय कार्य जैसा ही है, तो वो दोनों आपको करने हैं। जैसे क्या होता है, दोनों में सेम से क्वेश्चन बनते हैं। इतने बंदे इतने दिन में कार्य कर सकते हैं। समय और कार्य में क्या है, वहां पे कोई भी नेगेटिव काम नहीं होगा, लेकिन नल और टंकी में क्या है, एक पाइप भरने वाला हो सकता है, एक पाइप खाली करने वाला होता है। तो 80% चांसेस हैं कि हमारा नल और टंकी से एक सवाल बने। तो आपको नल और टंकी वाला कॉन्सेप्ट भी अच्छे से क्लियर करना है, वो वाला चैप्टर भी करना है। एक हमारा करना है आपको मेंसुरेशन से, 2D और 3D से, वो भी नहीं छोड़ना, वहां से भी एक क्वेश्चन डेफिनेटली बनता है। और जो मोस्ट चांसेस हैं वो है हमारे बेलन से, यानी कि सिलेंडर से आपका एक क्वेश्चन बनेगा। अभी हमारा मेंसुरेशन का टॉपिक चल ही रहा है, तो हम करेंगे साथ साथ। मैं आपको बता दूंगी कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो आपको करने हैं इस टाइम पे। इसके अलावा हमारा बच गया टिग्नोमेट्री। तो टिग्नोमेट्री का तो देखो मैं बोलूंगी, क्योंकि टिग्नोमेट्री छोटी नहीं है, बहुत बड़ा चैप्टर है हमारा। अगर आपकी पहले से प्रैक्टिस है तो रिवीजन करो, अगर आपकी पहले से प्रैक्टिस नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हो, इस वाले चैप्टर को। तो आपके अगर मान लो इस चैप्टर से एक क्वेश्चन बनता भी है, तो इसके अलावा आपके 14 नंबर हैं वो पक्के हो जाएंगे। अगर आप इस टाइम पे टिग्नोमेट्री की प्रैक्टिस करने लग जाओगे, तो वो कम से कम 15 से 20 दिन चाहिए आपको टिग्नोमेट्री पूरा करने के लिए, क्योंकि कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आ जाता है टिग्नोमेट्री से। तो आप वो चैप्टर चाहो तो स्किप कर सकते हो, या फिर इसके जो बेसिक फंडामेंट्स हैं वो आपको मैं एक क्लास में करवा दूंगी, इसकी एक पूरी क्लास लगा दूंगी, जहां पे चांसेस रहते हैं कि कई बार क्या है, जो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन या सीधा आंसर लगाने वाले क्वेश्चन होते हैं, जो अब तक के एग्जाम्स में टिग्नोमेट्री के क्वेश्चन आए हैं, उसकी मैं एक अलग से क्लास लगा दूंगी। आप वो क्लास ले लेना, वहां से आपका टिग्नोमेट्री क्लियर हो जाएगा, अगर आपका होना होगा तो। ठीक है, अगर वहां से कोई क्वेश्चन बनता है तो ठीक है, अगर नहीं बनता है तो कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे तो आप अगर टिग्नोमेट्री का पूरा चैप्टर क्लियर करोगे तो उसमें तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो आप टिग्नोमेट्री को स्किप कर सकते हो, एक क्लास मैं लगाऊंगी, आप वो क्लास देख लेना। ठीक है, तो ये जो चैप्टर मैंने आपको बताया, सिर्फ आपको इनका रिवीजन करना है और इस तरीके से अपना पैटर्न बनाना, इस तरीके से टाइम टेबल बनाना कि कम से कम आप एग्जाम तक 2 बार इनकी प्रैक्टिस कर पाओ, क्योंकि 10 से 11 टॉपिक ही मैंने आपको बताए हैं जिनकी आपको इस टाइम पे प्रिपरेशन करनी है। किसी टॉपिक से 2 क्वेश्चन आएंगे, किसी टॉपिक से 1 आएगा, है ना। तो आपको सिर्फ ये अर्थमेटिक मैथ्स के जो मैंने आपको टॉपिक बताए हैं ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, सिर्फ इनकी ही हम प्रैक्टिस करेंगे। दिल्ली पुलिस के एग्जाम तक मैं भी आपको इनका रिवीजन करवा दूंगी कि हाँ कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। चलिए आज की वीडियो हम ज्यादा लंबी ना करते हुए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी
तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा लें जिससे आपको आने वाली लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।